वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और हम सब कज़न्स ने ये डिसाइड किया कि हम गोलगप्पे और आइसक्रीम खाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो है वो गोलगप्पों का अरेंज किया। ये हमारे एरिया के बहुत ही मशहूर गोलगप्पे हैं और इनके पास बहुत रश होता है। तो गर्मी की वजह से सब ने कहा कि हम घर में ही अरेंज करते हैं। तो हमने जो है वो उनसे गोलगप्पे लिए और साथ में फिलिंग ली और चटनियाँ ली और घर में आके हमने अपने तरीके से बच्चों के लिए मीठे बनाए, बड़ों के लिए तीखे बनाए और इस तरह से जो हमने गोलगप्पों का अरेंज किया। तो आप देख सकते हैं ये मीठा खट्टा पानी और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे दूसरे जो कज़न्स थे उन्होंने व्लॉग में आने से मना किया, तो मैंने ज़ैनब से कहा आप स्टार्ट लो। तो ज़ैनब ने गोलगप्पे खाने से स्टार्ट लिया और उसने थम्स अप जैसे किया तो मुझे पता चल गया गोलगप्पे जो हमारे वो बहुत मज़ेदार हैं। उसके बाद हमारा आइसक्रीम का सेशन शुरू हुआ। हमारे पास आइसक्रीम हीको की आइसक्रीम थी, उसका हमारे पास एक पैक था और मुझे लगा ये एक पैक कम रहेगा, तो हमने डिसाइड किया कि हम 1-2 पैक और ले आते हैं। तो बच्चों ने टूटी फ्रूटी का कहा कि हमें टूटी फ्रूटी फ्लेवर चाहिए। तो मैं अपने कज़न से मैंने कहा आप मुझे भी साथ ले जाएं। पहले तो उसने मना किया कि आपने उधर जाके क्या करना है। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग पाकिस्तान आए हैं तो मैं बाहर निकली ही नहीं गर्मी की वजह से, तो आप मुझे ले जाओ, मौसम अच्छा लग रहा है मुझे और आप भी मुझे ले जाओ, इसी बहाने मैं जो है ना वो अपना थोड़ा जो है शहर घूम लूँगी। तो बाद में वो मान गया मेरा कज़न और मुझे भी साथ ले गया। तो यहाँ पे हम एक शॉप पे आए, हमने डिफरेंट तरह की आइसक्रीम यहाँ पे देखी, वॉल्स की और दूसरे भी ब्रांड्स की, लेकिन जो हमें डिज़ायर्ड हमें चाहिए था फ्लेवर वो नहीं हमें नज़र आ रहा था। हीको का हमें टूटी फ्रूटी और पैरालाइन चाहिए था और यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो उसमें दूसरे डिफरेंट फ्लेवर तो पड़े थे जैसे स्ट्रॉबेरी और चोको चिप वगैरह, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे जो हमें बच्चों ने कहा था कि हमने ये खाने हैं। तो हमने डिसाइड किया हम दूसरी शॉप पे चलते हैं। तो हम अपने एरिया के एक दूसरी शॉप पे आए, ये भी हमारे जो एरिया की बहुत मशहूर शॉप है। तो यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत मशहूर हैं और जो लोग इस टाइम हमारे एरिया के देख रहे होंगे वो ज़रूर पहचान गए होंगे मैं किस शॉप की बात कर रही हूँ। और जिन लोगों ने पहचान लिया वो काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कौन सी शॉप की मैं बात कर रही हूँ। तो ये यहाँ की बहुत ही मशहूर शॉप है और गाइज़ वाकई यहाँ की जो मिठाई है वो हमने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, लेकिन जो यहाँ के जो इनकी मिठाई के जो फ्लेवर है वो और मुझे कहीं नज़र नहीं आया। या बर्फ़ी देखें कितनी खुशनुमा सी लग रही है और ये अमरतियाँ भी देखें, ये जो दूर से ही हमें अट्रैक्ट कर रही हैं। और इनके पास बेकरी आइटम्स भी बहुत अच्छे होते हैं और नॉर्मल सी प्राइस होती है इनकी, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होती। और जो है इस तरह फिर हम इनके दुकान में जब हम गए तो आगे हमने और मज़ीद बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई थी, जिसमें ये आप पेठा देख सकते हैं कलरफुल सा और गुलाब जामुन, इसी तरह ये चॉकलेट वाली बर्फ़ी, ये किसी ज़माने में मेरी फ़ेवरेट हुआ करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो ये देखें ये रसगुल्ले, ये भी बर्फ़ी की एक आइटम है, ये मेसू हैं और इस तरह से और बहुत सारी मिठाइयों के मुझे ज़्यादा नाम नहीं आते, लेकिन ये उनके पास बहुत सारी वैरायटी मिठाइयों की पड़ी हुई थी। और ये गाइस ये बहुत ही मज़े की इनकी ये मिठाई होती है। और इनके पास जो काफ़ी ज़्यादा ट्रे जो हैं वो इनके खाली भी हो चुके थे, ये देख सकते हैं आप। और इनके ये देखें लड्डू मुझे इतने पसंद नहीं हैं, लेकिन जो है वो लग तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। और इसी तरह से ये सोन हलवा भी आप देख सकते हैं। और ये मेरे फेवरेट जो है रसगुल्ले, और इसी तरह रसगुल्लों की बहुत सारी वैरायटी इनके पास थी। और जब बचपन में जब हमारे सामने वो मिठाइयों का डब्बा आता था तो सबसे पहले हम लोग पिंक कलर का जो है वो जो सारे बहन भाई थे वो उनको पिंक कलर पसंद था, तो पिंक कलर का रसगुल्ला जो है वो उठाते थे। और जिसको पिंक कलर का नहीं मिलता था वो बस उसका मूड बन जाता था। और आप देख सकते हैं ये कलरफुल सी बर्फ़ी भी। उसके बाद जी हमें वो डिज़ायर्ड फ्लेवर तो नहीं मिला आइसक्रीम का, लेकिन हमें मिल गए, बस हम ले आए और फिर हमने आइसक्रीम का सेशन शुरू किया और सब ने मज़े से आइसक्रीम खाई। और ज़ैनब को भी बहुत यहाँ पे मज़े आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।